ओके। सो बहुत बढ़िया, धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं, लोग आते रहेंगे। आज आ, इंडिया की 2020 मैच है। शायद शायद उसी के लिए लोग उसी में बिजी हो सकते हैं, आई डोंट नो। और उसी के लिए कुछ लोग हैं जो क्रिकेट प्रेमी हैं, वो मैच देखने में बिजी हो सकते हैं। और इंडिया तो बहुत सारी विकेट गंवा चुका है। फिर देखते हैं। लेकिन हमारी जिंदगी की मैच हमें यहाँ खेलनी है दोस्तों। तो आप मेरे साथ हो कि हमारी मैच तो वेस्टीज है, तो कमेंट में लिखो यस यस। तो जितने भी लोग हैं प्लीज आप कमेंट करिए कि मुझे भी अच्छा लगे आप लोग का पार्टिसिपेशन। और जितने भी लोग हैं यहाँ पे आपके पार्टिसिपेशन में, आपके डिस्ट्रीब्यूटर देखो कौन कौन नहीं है, और एक एक बार घंटी घुमा दो। घंटी घुमा लो और उनको बुला लो, क्योंकि आज की मीटिंग सच सच में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट क्या है आप सब लोग को पता है। सुपर सैटरडे हम लेते हैं। सुपर सैटरडे को एक चीज, ऐसी चीज जो हमारे बिजनेस में हमें बहुत आगे काम आती है। और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें से। सो कमेंट करिए कि आप लोग तब तक कि इस मीटिंग को कहाँ से अटेंड कर रहे हो, जिस शहर में आप रहते हो, जिस एरिया में रहते हो, आप कमेंट करिए फटाफट। सो हम देखना चाहते हैं कि डिजिटली हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम कहाँ कहाँ से मीटिंग को देख सकते हैं। तो सबसे पहले विद्या विहार जी, मलाड, वसई, माहिम, बोरीवली, देरी देखो मुंबई में हर जगह से लोग कनेक्टेड है। वो बोईसर से लोग कनेक्टेड है। कोई मुंबई से बाहर है तो वो भी कनेक्ट कर सकते हैं, और उनको पार्टिसिपेशन हम ऑल ओवर इंडिया कर सकते हैं। और जूम मीटिंग तो हम वर्ल्ड में कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं। तो ये पावर है टेक्नोलॉजी का दोस्तों। और डायरी और पेन लेके बैठना है आप सब लोग को। तो प्लीज कृपया करके आप अपनी अपनी डायरिया जरूर दिखाइएगा मुझे। डायरी पेन। हाँ। तो कुछ लोग हैं जो मिसिंग है, और 100% वो मैच देख रहे हैं। और मैं एक आध लोग को फोन कर लेता हूँ तब तक। चलो जाने दो, किसी को कॉल। एक नाम याद आ रहा है मेरे, अभी रिसेंटली किसी को मैंने ज्वाइन किया है, उनको तो कॉल कर लेता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है मंथ स्ट्रेटेजी और मंथ प्लानिंग। एक्चुअली ये रिपीटेडली हो रहा है, मंथ स्ट्रेटेजी मंथ प्लानिंग, लेकिन आपके आपके जो लीडर्स हैं वो ये टॉपिक ले चुके हैं। और फिर भी जूम पे भी हम करते हैं महीने के शुरू में। तो टॉपिक ये भी है, और सुपर सैटरडे का एक स्पेशल भी टॉपिक रहेगा। सो डायरी और पेन लेके जरूर बैठिएगा, क्योंकि कुछ बातें हैं जो आपको इस बिजनेस में शुरू से बहुत ही फॉलो करनी होती है, और आपको लाइफ टाइम काम आएगा। राइट। वेस्टीज आप सब लोग जुड़ चुके हैं, वेस्टीज में आप आ चुके हैं, तो वेस्टीज में आगे है ना कैसे काम करना है, तो वो सीखना जरूरी है। दुनिया का हर बिजनेस सीख के लोग करते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में लोग ज्वाइन हो जाते हैं, उसके बाद सीखना शुरू करते हैं। और लोग ज्वाइन होके सबसे पहले गलतियां करते हैं, और उसकी वजह से वो लोग नेगेटिव भी हो जाते हैं। तो सीख के करना ये समझदारी की बात है। अगर आप सीखोगे जितना ज्यादा, उतना आप गलती नहीं दोहराओगे ना करोगे। लोग गलतियां करके ही नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि उनको रिजल्ट नहीं आता। राइट। तो सीखना जरूरी है इस बिजनेस में। मैं भी आज तक सीख ही रहा हूँ। और सीखते सीखते आज 7-8 साल कैसे चले गए पता नहीं चला। 60 लाख से ज्यादा मैं इनकम यहाँ से ले चुका हूँ। 4 बार फॉरेन ट्रिप जा चुका हूँ। खुद की अर्टिगा गाड़ी चला रहा हूँ। 2 BHK फ्लैट, सीखते सीखते। और अभी भी सीखना बाकी है, क्योंकि आज अगर हम लाख 1.5 लाख कमाते तो 2-2.5 लाख 4 लाख कैसे आए, उसके ऊपर हम सीख रहे हैं। 4-5 लाख जो कमा रहा है वो इसके लिए सीख रहा है कि वो 10 लाख कैसे पहुंचा जाए। 10 लाख वाला सीख रहा है कि कैसे 25 लाख आया जाए। 25 लाख वाले सीख रहे हैं 50 कैसे आए। तो दुनिया में कभी सीखना बंद नहीं होता। तो जितने भी लोग हैं यहाँ पे जो पहली बार मुझे सुन रहे हैं या तो बहुत बार सुन चुके हैं,
हर मीटिंग आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग होती है, हर मीटिंग में आपको कुछ नया सीखने को मिलता है, ये बात ध्यान में रखिए। ओके, तो सबसे पहले हर हर जो हमारा महीने का जब स्टार्टिंग होता है, हम हम थोड़ा सा नंबर नंबर क्रंचिंग करते हैं, इसको नंबर क्रंचिंग कहते हैं। कि सबसे पहले मंथ स्ट्रेटेजी इसके लिए जरूरी होती है कि ये महीना जो है, इस महीने को हमने नाम जो दिया है वो है फेब्रिस फेब्रुआरी। ये हर महीने का हम नाम देते हैं। फेब्रुअरी फरवरी का ये महीने का हमने नाम रखा है। तो जितने भी लोग हैं, आप अपने अपनी डायरी में लिखिए कि आपको इस महीने में, फरवरी महीने में कौन सा लेवल अपडेट करना है। तो अगर आप 5% हो तो आप 8% लिख सकते हो। अगर आप 8% तो 12% लिख सकते हो, 12% है तो आप ब्रॉन्ज लिख सकते हो। तो वॉट एवर लेवल अगर आपको अपडेट करना है तो आप लिख सकते हो। अगर आप ऑलरेडी ब्रॉन्ज हो, ब्रॉन्ज ही रहोगे तो ब्रॉन्ज लिख सकते हो, कोई बात नहीं। अपडेट करना चाहते हो सिल्वर तो सिल्वर लिख सकते हो। दूसरा, पीवी आपको कितनी करनी है इस महीने में। तो कहीं पे भी देखो, पहुंचने से पहले, कोई भी जगह पे पहुंचने से पहले आपको वो डेस्टिनेशन पे कैसे पहुंचा जाए वो सीखना जरूरी है। बिना सोचे समझे निकल जाना तो रास्ते में भटकने जैसा हो जाता है। तो ये सारी चीजें इसके लिए लिखनी है, क्योंकि आपको जाना कहाँ है। राइट, तो पीवी आपको कितनी करनी है। अगर आपकी लास्ट महीने में 300 पीवी थी, या इस महीने 8% के लिए 300 पीवी करना, आप लिख सकते हो। आपको 12% पे पहुंचने के लिए 1500 पीवी करनी है, वो लिख सकते हो। ब्रॉन्ज एक्टर बनने के लिए 2600 पीवी करनी है, वो लिख सकते हो। आपको एलओबी लेनी है साइड वॉल्यूम के साथ, तो वॉट एवर पीवी जो भी 8100 पीवी मिनिमम चाहिए एलओबी विद टीम बिल्डिंग बोनस, तो आप लिख सकते हो। तो पीवी लिखो कि आपको पीवी कितनी करनी है। उसके बाद हम देखेंगे कि इनकम, कितनी इनकम लेंगे इस महीने में, फरवरी में। जो आपका पिछले महीने का पे आउट था उससे थोड़ा कुछ बढ़ा चढ़ा के लिखना है। अगर पिछले महीने 500 आया था तो आप 1000 लिख सकते हो। अगर 1000 आया तो 2000 लिख सकते हो, 2000 आया तो 4000 लिख सकते हो, 4000 आया तो 8000 लिख सकते हो, 8000 आया तो 16000, वॉट एवर। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि फैब में मुझे कितने का चेक बने। देखो, अगर आप कोई गोल नहीं बनाओगे जिंदगी में, कोई टारगेट नहीं बनाओगे लाइफ में, तो वो तो ऐसा ही हो गया कि क्रिकेट मैच लोग खेल रहे बिना बाउंड्रीज के, है ना। चौके छक्के देखने के लिए तो लोग मैच देखते हैं। बिना गोल पोस्ट जो होता है ना, बिना गोल पोस्ट फुटबॉल खेला जाए तो कैसा लगेगा। 11 खिलाड़ी उस तरफ है, 11 खिलाड़ी इस तरफ है, लेकिन गोल ही नहीं है, सिर्फ बॉल को बस लात मारते जा रहे हैं। तो जो लोग जिंदगी में कोई गोल नहीं लेते, कोई टारगेट नहीं लेते, जिनका कोई ड्रीम्स नहीं है पहुंचने का, वो उन्हीं की तरह है कि बिना चौके छक्के, बिना विकेट के, बॉल एक तरफ से बॉल फेंका जा रहा है, बॉल खाली भी गया, विकेट पे तो लगना नहीं है। कितना भी जोर से शॉट मारो, चौका छक्का जाने ही नहीं वाला है, क्योंकि कोई बाउंड्री नहीं बनाई है। तो किसी को इंटरेस्ट ही नहीं होगा वो मैच देखने का, है ना। तो आपकी जिंदगी में, आपके पास वेस्टेज में हर महीने एक गोल होना चाहिए, हर महीने एक टारगेट होना चाहिए, और उसको आपको लिखना है हर महीना। आपको एक नया पेज लेना है, आपको महीने की शुरुआत करनी है तो लिखने के साथ स्टार्ट करना है, कि आपको लिखना है कि आपका गोल कितना है। राइट, तो लिख लिया अगर आप लोगों ने तो कमेंट में लिख सकते हैं यस। कमेंट में लिख सकते हैं यस अगर आपने लिख लिया। मुझे आपका पार्टिसिपेशन चाहिए, पार्टिसिपेशन चाहिए मुझे आपका। कमेंट में लिखो यस। जितना आप ज्यादा पार्टिसिपेशन करेंगे, मुझे ट्रेनिंग लेने में उतना मजा आएगा दोस्तों। पार्टिसिपेशन यस 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 यस, वेरी गुड। गुड, सारे लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो कोई भी जो बिजनेस है, हमारा जो बिजनेस है, वो पीवी कहाँ कहाँ से आती है। तो जब जब हम महीना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले मैं तो ये कहता हूँ कि आपकी सेल्फ सेल्फ आपकी 100 पीवी करने का आपको टारगेट लेना चाहिए। कि जल्द से जल्द मेरी 100 पीवी हो जाए, मेरी 60 पीवी हो जाए, मेरी 300 पीवी हो जाए। आपको आपका टारगेट ये लेना है कि मुझे मेरी सेल्फ पीवी का प्रेशर हटा देना है। कि अपलाइन का फोन ही नहीं आया सेल्फ पीवी करने के लिए, कि आपकी आपकी कंसिस्टेंसी आप कब डाल रहे हो। तो जब महीना स्टार्ट होता है, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ 2 तारीख को ही आपकी कंसिस्टेंसी चली जानी चाहिए। 2 तारीख आप करोगे तो आपकी टीम करेगी। राइट, तो सेल्फ पीवी का टारगेट यहाँ पे आपका कितना है इस महीने का, वो भी आपको लिखना है। तो कमेंट में लिख सकते हो आप, कम से कम ये तो आप शेयर करना चाहते हो कि आप सेल्फ पीवी कितना करना चाहते हो। कुछ लोग अगर है जिन्होंने गए महीने 300 पीवी किया है, 500 पीवी किया है, 1000 पीवी करने वाले हमारे टीम में है। तो आप कमेंट लिख सकते हो कि आपने गए महीने में कितना सेल्फ पीवी किया था। राइट, जो टारगेट है
तो टारगेट 300 पीवी लिखो, अचीव इन जनवरी मंथ, तो अचीव करके आप लिख सकते हो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, वेस्टेज का जो सबसे पहला स्टेप है, सेल्फ आपको परचेज करना है, यूज द प्रोडक्ट। यूज प्रोडक्ट इसके लिए करना है क्योंकि अगर हम प्रोडक्ट की मतलब यूज नहीं करेंगे तो इसके फायदे हम खुद नहीं जान पाएंगे, और फायदे खुद नहीं जान पाएंगे, लोगों को क्या बता पाएंगे। तो लोग इस बिजनेस में प्रोडक्ट की अच्छाई आपके मुंह से सुन के लेते हैं। उनको उनको स्पाइरुलिना में 45 टाइप्स ऑफ मिनरल्स है, विटामिन से, उनसे उनको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जब कहते हो कि स्पाइरुलिना लेने से मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई, मेरी बॉडी की एनर्जी स्ट्रांग हो गई, राइट, मैं मेरा मतलब मैं दिन में मैं कितना भी काम करता हूँ मैं थकता नहीं हूँ, तो जब आपकी लोग स्टोरी सुनते हैं तब लोग परचेज करते हैं। तो एक बात जरूर याद रखना कि प्रोडक्ट यूज करने का मतलब है कि आप अपनी स्टोरी बना रहे हो, आप अपना एक लोगों को जब आप प्रोडक्ट की स्टोरी बताते हो ना, तो वो लोग क्लिक करते हैं कि इनको अगर हड्डियों की प्रॉब्लम थी और कैल्शियम ग्लूकोजामाइन लेके इनका सॉल्व हुआ, तो ये मेरा भी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। इनका वेट लॉस हुआ तो ये मेरा भी वेट लॉस करेगा। इनका हेयर फॉल गया तो मेरा भी हेयर फॉल जाएगा। तो ये टेस्टिमोनी इस बिजनेस में चलती है। जितनी ज्यादा टेस्टिमोनी आपकी होगी, आपकी ग्रुप की होगी, आपको पीवी निकालने में उतनी आसानी होगी। तो जितने लोग हैं जो यहाँ पे प्रोडक्ट के फायदे अगर आपको होते हैं, जरूर वीडियो बनाओ, वीडियो ग्रुप पे डालो, जो आपको फायदा हुआ है। यहाँ पे दो तरीके की स्टोरी चलती है दोस्तों। एक, क्या बिजनेस में क्यों आए हो, क्या सपने हैं आपके, क्या ड्रीम्स है, क्या गोल है आपके। और दूसरी स्टोरी जो बिकती है वो है आपको प्रोडक्ट के क्या फायदे हुए हैं। तो ये दो तरीके की स्टोरी हर किसी की होनी चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट। तो आज आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो मंथ की स्ट्रेटेजी है, प्लानिंग है, वो तो है ही, लेकिन जो मेरा जो हमने 10 कमांडो के जो टॉपिक हमने कवर करने हैं, जिसमें सबसे हमने पहला कमांडो का जो टॉपिक हमने लिया था वो लिया था प्रोस्पेक्टिंग एंड इनवाइटिंग। तो आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं, आफ्टर दिस मंथ स्ट्रेटेजी प्लानिंग, दैट इज प्लान प्रेजेंटेशन एंड डेमोस्ट्रेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज का सेशन। तो यहाँ पे फिर भी मैं कह रहा हूँ, अभी भी आपके पास टाइम, 50 लोग हो चुके हैं, आप अपने अपनी टीम के लोग को बुला लो, क्योंकि प्लान कैसे दिखाना है, उसके लिए क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, आज मैं वो सब कवर करने वाला हूँ। डेमोज कौन से बताने, डेमो कैसे बताने भी है, वो आज मैं सिखाने वाला हूँ। तो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसके लिए कह रहा हूँ, आपके कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर मिसिंग नहीं होना चाहिए आज के टाइम, राइट। तो थोड़ा सा स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आपको आपकी ये जो आपका टारगेट है, वो वॉट एवर टारगेट आपको अचीव करना है, बाय सेल्फ और बाय टीम। याद रखो, या तो खुद करना है या तो टीम से करना है। कोई नहीं है टीम में तो खुद ही करना है, कोई नहीं है टीम में तो खुद ही करना है। अगर कोई है, कुछ लोग हैं, तो टीम के साथ करना है। लेकिन मैं मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहता हूँ कि हमेशा कोई भी टारगेट है वो खुद और टीम दोनों का संकल्प लेके ही होता है। ऐसा भी नहीं होता है कि खुद अकेले करेंगे तो होगा, और ऐसा भी नहीं होगा कि सिर्फ टीम करेगी और आपका हो जाएगा। दोनों इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना। खुद भी करना पड़ेगा, टीम से भी कराना होगा, राइट। तो आपने अभी थोड़ा सा, अगर मुझे मैच में इंटरेस्ट है, तो जब मैं मीटिंग स्टार्ट कर रहा था देख रहा था कि सूर्य कुमार यादव जी 7 6 7 विकेट गिर गई है, कैप्टन है, फिर भी वो टिके हुए हैं। तो कप्तान जो होता है ना, वो एंड तक जाता है, एंड तक टिकता है। तो उसके ऊपर जिम्मेदारी है मैच जिताने की भी और खुद भी परफॉर्म करने की। महेंद्र सिंह धोनी भी ऐसे ही थे, उनको खुद भी परफॉर्म करना पड़ता था। तो ये जो बिजनेस है, ये लीडरशिप का बिजनेस है दोस्तों। यहाँ पे आपको भी परफॉर्म करना पड़ेगा, आपके वजह से ही बिजनेस जंप होगा, याद रखना। आप ही को वो चक्रव्यूह घुमाना है। अगर आपके हाथ में साइकिल है तो आप ही को पैदल चलाना है, अगर आपके हाथ में बाइक है तो आप ही को एक्सेलरेट करना है, कोई नहीं आएगा, आप ही को करना है। ये बात आपको समझ लेनी है। तो कितने लोग हैं आपकी टीम में एक्टिवली, सबसे पहले नंबर आपको लिखने हैं कि कितने एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर, नंबर ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर, आप आपको उसको काउंट करना है। माय नेटवर्क में कितने लोग दिखते हैं उसको छोड़ दो, आपके बिजनेस में कितने लोग एक्टिव है कैसे पता चलेगा? जो मीटिंग में आता होगा, जो आपका कॉल उठाता होगा, जो सेल्फ पीवी करता है कुछ ना कुछ, राइट, जो हमेशा मतलब मीटिंग करवाते रहता है, ट्रेनिंग मीटिंग करवाते रहता है, और वेस्टेज में उसकी जिंदगी का कोई गोल कंप्लीट होने वाला है या गोल की वजह से वो वेस्टेज में है। तो ऐसे 5 रीजन है जिसको हम एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर के क्राइटेरिया कहते हैं।
तो आपको लिखना है 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, वॉट एवर। सबसे पहले जो लोग भी आपके दिमाग में आते हैं जो आपके लिए बिजनेस में एक्टिव है, जैसे आपने सेल्फ 100 पीवी किया, 300 पीवी किया, आपको इनसे भी करानी है। कंडीशन नंबर 1 याद रखना, ये कभी भी मत भूलना, ये मेरा बात, ये भले छोटा लग रहा हो, छोटा बात ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जितने भी एक्टिव है, कंपलसरी 100 पीवी तो करनी है, कंपलसरी 100 पीवी करनी ही है। आप उनको बोलो आपके घर में अगर 2000 के प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, 60 पीवी के प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, आप 40 पीवी की रिटेलिंग करो। आपके घर में 30 पीवी का ही प्रोडक्ट जा रहा है, 1000 रुपए के ही प्रोडक्ट लगता है, ऐसा होता नहीं है मुंबई में। लेकिन लोग कहते हैं ना मेरा 1000 से ज्यादा का यूज नहीं है भाई। तो भाई तुम्हें 2000 2500 के प्रोडक्ट रिटेलिंग करना है, तुम्हें उसको सेल आउट करने हैं। 100 पीवी का एक गोल बना लो कि हर एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर कंपल्सरी 100 पीवी करना चाहिए 14 तारीख से पहले पहले। क्योंकि हमारा जो बिजनेस है रीपर्चेज बिजनेस है दोस्तों। रीपर्चेज बिजनेस से ही मतलब कहते हैं ना स्टेबिलिटी आती है, आपका चेक्स हर महीने सेम रहेगा। बाइनरी प्लान जो होते हैं जहाँ पे लेफ्ट राइट सिस्टम होता है, वहां पे लोग ज्वाइन करते हैं, मैच करते हैं, तभी पे आउट बनता है। जिस महीने जिस हफ्ते में ज्वाइन नहीं हुए उस महीने पे आउट नहीं आता है। लेकिन ये जो प्लान है रीपर्चेज प्लान है, यहाँ पे आपको लोगों को आदत डालनी होती है, प्रोडक्ट की आदत डालनी होती है, कंसिस्टेंसी की आदत डालनी होती है, फ्री प्रोडक्ट जो मिलता है उसकी आदत डालनी पड़ती है, लोगों को हैबिचुअल बनाना पड़ता है। तो इसके लिए 100 पीवी कंपलसरी आपको हर एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर की लेनी है, ये ध्यान में रखिएगा। तो जब तक वो 100 पीवी ना करते, आपको उसका फॉलोअप करते रहना है, फॉलोअप करते रहना है, टाइम लेना है, डेट लेना है कि कब तक होगी, 10 तारीख को होगी, 12 तारीख को होगी, 14 तारीख को होगी, फॉलोअप करते रहो। भले वो एक साथ नहीं कर रहा है, आज कितना कर सकते हो, आज 1000 रुपया कर सकते हो, 2 दिन के बाद 1500 करो, उसके बाद 1000 रुपया करो। तो आपको हमेशा फॉलोअप करते रहना है जब तक वो अपनी कंसिस्टेंसी ना कर दे। दूसरी, जैसे उसका 100 पीवी हो जाता है, 100 पीवी हो जाता है, आपको उसके लेवल के ऊपर बात करनी है कि आप 5% पे हो, 8% जाना है। 300 पीवी में से आपका 100 पीवी हो गया, बच्चे 200 पीवी। ये 200 पीवी हम कैसे करें? तो आपको प्लानिंग बनानी है वो 200 पीवी बनाने की। देखो मैं तो यही कहता हूँ, किसी को भी 8% एक हफ्ते में कर देना चाहिए आपको। 8% होने के लिए एक एक महीना नहीं लगाया जाता है, आपका बिजनेस स्लो चलेगा। जब बंदा जुड़ता है, एक हफ्ते में, विद इन अ वीक उसका फास्ट 8 होना चाहिए। और उसके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है होम मीटिंग। सबसे बेस्ट है होम मीटिंग। होम मीटिंग से पहले की कुछ एक्टिविटी अगर मैं बताऊं, तो होती है लिस्ट बनाने की प्रक्रिया। लिस्ट बनाओ, उसको इनविटेशन सिखाओ, कॉलिंग कैसे करना है लोगों को, और उसी हफ्ते में 2-3 दिनों के अंदर उसकी होम मीटिंग अरेंज करो उसी के घर पे। नेबर से कुछ लोग को बुलाओ, आजू बाजू के लोगों से बुलाओ, उनके कुछ फ्रेंड्स को बुलाओ, और 8 से 10 लोग की होम मीटिंग होती है। ये 200 पीवी कोई बड़ी बात नहीं, आराम से हो जाता है। बंदा 500 पीवी एक होम मीटिंग से, एवरेज में बताऊं 400-500 पीवी आता है। जिसने प्रॉपर होम मीटिंग की सारे डेमोस्ट्रेशन के साथ 400-500 पीवी बन सकता है। तो होम मीटिंग को प्रेफरेंस देनी है आपको, तभी ये लेवल अपडेट हो गए, पीवी जितनी आपने टारगेट की है वो कंप्लीट होगी। तो मेरा हमेशा ये मानना है कि अगर आप इस बिजनेस में एज ए ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो, तो कम से कम एक वीक में 2 से 3 होम मीटिंग जरूर होनी चाहिए। अगर आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो, अगर आप 8% हो, 12% हो, तो वीक में कम से कम एक होम मीटिंग आपको रखनी है। या तो आपकी खुद के घर पे, या तो आपके टीम में आपको होम मीटिंग करवानी है। होम मीटिंग का मतलब सीधा है, 8 से 10 लोग, ग्रुप ऑफ पीपल, जिनको आप सीएनटी प्रेजेंट करोगे, वहां पे डेमोस्ट्रेशन करोगे। मैं आज बताऊंगा, प्लान करके नहीं बताऊंगा, एक शॉर्ट सिंपल जो पेपर में मैं प्लान दिखाता था पहले वो बताऊंगा, और कुछ डेमोज में आपको जरूर करके बताऊंगा अगर मेरे पास समय होगा। तो ये बिजनेस की स्टार्टिंग ऐसे होती है कि जब आप कंसिस्टेंसी करते हो, आपको लोगों का लेवल शॉर्टफॉल निकालना है। आपके पास कितने लोग हैं? अगर आपके पास 10 लोग हैं, एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, 10 लोग हैं, और 10 को आपको 300 पीवी एवरेज करवानी है। 10 लोगों से आप 300 पीवी एवरेज निकालते हो, तो 3000 पीवी हो जाता है। आपका ब्रॉन्ज डायरेक्टर का जो टारगेट है पूरा हो जाता है। अगर आपके पास 5 लोग हैं और आपको 3000 पीवी करनी है,
तो आपको टारगेट डबल लेना है, 600 पीवी का टारगेट लेना है। समझ में आया? अगर आपके पास ज्यादा लोग हैं, 15-20 लोग हैं, तो आपका और आसान हो जाता है। 15-20 लोग जिसके पास एक्टिव होते हैं, उनकी उनको तो 5,000 6,000 पीबी आसानी से उनके पास होती है। तो एक बात याद रखो हमेशा जिंदगी में, कि आपका नंबर ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर काउंट ही आपकी बड़ी पीवी आपको दे सकते हैं। जब तक आपके बिजनेस में लोग नहीं है, तब तक आप अकेले ही दौड़ते रहोगे। और ये बिजनेस अकेले दौड़ने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस टीम वर्क करने का बिजनेस है। तो अगर लोगों को लाना है, आपको मैक्सिमम ज्यादा लोगों को लाना है, तो आपको ज्यादा प्लान दिखाने पड़ेंगे। बल्क ज्वाइनिंग जो हम लोग प्रोसेस में बात करते हैं, आज मैं वो प्रोसेस का पार्ट नहीं लेने वाला हूँ। लेकिन आप जिस किसी ब्रांच डायरेक्टर के अंडर आते हो, आप उनको प्रोसेस एक बार जरूर समझ जाना कि ये प्रोसेस क्या है, जो अरुण सर बता रहे थे। बल्क ज्वाइनिंग हमारा स्टेप 1 है उसमें। राइट, तो ज्वाइनिंग भर भर के लानी पड़ेगी। और जिनको आपने ज्वाइन किया, उनको सिस्टम में प्लग इन करना होगा। सिस्टम मतलब इवेंट। इवेंट में जब जाएगा बंदा, तभी वो इस बिजनेस में सीरियस होगा, तब वो डिसीजन लेगा, तब वो आपके साथ फील्ड पे दौड़ने के लिए तैयार होगा। उसके पहले कोई भी डिसीजन लेता नहीं है। तो नंबर ऑफ प्लान होने जरूरी है, तभी आपके नंबर ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर आपकी टीम में बढ़ सकते हैं। अगर आपकी टीम में आप देखते हो लोग कम है, तो उसका सीधा मतलब है कि आप प्लान आज कम दिखा रहे हो, आपके प्लान ना के बराबर हो रहा है। अगर आपकी टीम में लोग हैं, तो समझ जाओ कि आप भर भर के प्लान दे रहे हो। हमेशा मैंने पिछले बार भी बोला था कि ये बाल्टी है, ये बाल्टी है, ये बाल्टी में पानी है, ये पानी है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में याद रखना, ये मैं हमेशा बोलता हूँ, बोलता रहूंगा जब तक आपके दिमाग में आएगा नहीं। ये छोटा सा छेद होता है, छोटा सा छेद होता है, इसमें से पानी निकलता रहता है। अभी पानी निकलने की जो स्पीड है, ये कम है, टप 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 करके निकल रहा है। लेकिन आप नया पानी नहीं डालोगे, नया वाटर आप नहीं डालोगे, तो एक दिन क्या हो जाएगा, पूरी बाल्टी खाली हो जाएगी, आपकी टीम खाली हो जाएगी। मैं कहने का मतलब क्या है, आप नए लोगों को नहीं लाओगे, आपकी टीम खत्म हो सकती है। तो ये जो बंदा है, ये जो मैं जो कह रहा हूँ, ये तभी हो सकता है जब आप लोगों की लेवल अपडेट करेंगे और लोगों की इनकम के लिए काम करोगे। अगर आपको इस बिजनेस में स्टेबिलिटी चाहिए, याद रखना मेरी इस बात को, अगर आपको इस बिजनेस में स्टेबिलिटी चाहिए, तो आपको अपने लेवल अपनी इनकम के पीछे नहीं, लोगों के लेवल और लोगों के इनकम के लिए दौड़ना आना चाहिए। अगर आपने लोगों की लेवल और लोगों की इनकम के लिए अगर दौड़ा, तो लोग आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। ये बिजनेस सेल्फिश लोगों के लिए नहीं है। ये बिजनेस जिसके पास लीडरशिप होती है, जो लोगों का सोचते हैं, लोगों के लिए दौड़ते हैं, उनका बिजनेस है ये। तो ये बिजनेस में ये बात कब तक लागू होती है, जब तक आप ब्रॉन्ज नहीं बन जाते। आप दौड़ो, अकेले दौड़ो, खुद के लिए दौड़ो। लेकिन जैसे आप ब्रॉन्ज हो जाते हो, तो आपको आपके 5%, 8%, 12% लोगों के लिए दौड़ना है। अनकंडीशनल सरेंडर आपको करके भागना है, तभी पॉसिबल है आपके नंबर ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बढ़े। ओके। तो अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि थोड़ा सा आज टाइम जो चल रहा है, 7 तारीख है, और 7 तारीख में मैं जरूर बताऊंगा कुछ आपको कि आपकी टीम में कंसिस्टेंसी कैसे हो सकती है। देखो मैं आपको आज हाउ टू शो द प्लान प्रेजेंटेशन से पहले एक कंसिस्टेंसी कैसे हम निकालते हैं उसके ऊपर बात करेंगे, कि कंसिस्टेंसी हमारी बिजनेस की है। फिर भी मैं थोड़ा डीप जा रहा हूँ, टाइम 8:30 है। मैं जैसे कंसिस्टेंसी निकालता हूँ, मैं वही आपको समझा रहा हूँ। और ये एक छोटा सा प्लान भी हो जाता है इसमें, आपकी कंसिस्टेंसी भी एक्सप्लेन हो रही है, और ये प्लान भी हो जा रहा है। जब आपको किसी को पेपर में प्लान दिखाना है, प्रेजेंटेशन तो है आपके पास, बहुत जल्दी हमारा प्रेजेंटेशन बन के आ रहा है, शॉर्ट सिंपल प्लान बन के आ रहा है। लेकिन ये फिर भी बताना है, वो बताया फिर भी आपको ये बताना है, ये यहाँ से पीवी आएगी। वो लोग ज्वाइन होने के लिए रेडी होते हैं, लोग ज्वाइन होने के लिए रेडी होते हैं, आधार कार्ड के लिए रेडी होते हैं। जो आप बताते हो ना, 9 तरीके की इनकम, वेस्टेज के प्रोडक्ट, कंपनी की प्रोफाइल, वो लोग सिर्फ आधार कार्ड देने के लिए रेडी होते हैं वहां पे। बिजनेस कहाँ से आएगा, धंधा कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। आपको प्लान दिखाने के बाद एक कोरा पेपर लेना है, एक प्लेन पेपर लेना है, A4 साइज का पेपर लेना है, और आपको ऊपर ये कहना है कि सर मॉर्निंग टू इवनिंग हम देखते हैं कि वेस्टीज के कौन से प्रोडक्ट आप ले सकते हो। मॉर्निंग टू इवनिंग आप वेस्टीज के कौन से प्रोडक्ट ले सकते हो, चलो उसकी लिस्ट बना बताते हैं। और
उनको ये कहना है कि सर मॉर्निंग ट्यूनिंग हर घर में कम से कम 5,000 का प्रोडक्ट लगता है कि नहीं लगता है। वो 100% कहेगा लगता है। 3 से 5 हजार आप लिख सकते हो। चलो 5,000 नहीं लिखा हुआ है, 3 से 5 हजार लिखता हूँ। 3 to 5 thousand। सर कैसा रहेगा, कैसा रहेगा कि उसमें मैं 50% ऑफ कर दूं, आपका 50% बचत करूं, कैसा रहेगा? सामने वाला कहेगा बहुत बेहतर रहेगा, बढ़िया रहेगा। अब आपको करना क्या है, ये पीवी निकालने की मशीन है, ये मंथ की स्टार्टिंग में इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये कॉपी करना है। सर सबसे सबसे पहले जब हम सुबह उठते हैं तो हम वेस्टीज के कौन से प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, और आपके घर में जो ऑलरेडी प्रोडक्ट चल रहे हैं उसको रिप्लेस हम कौन से करते हैं। क्योंकि हम इतने सारे प्रोडक्ट बताते हैं, हेल्थ सप्लीमेंट वगैरह वगैरह, तो उसका जो दिमाग है वो हेल्थ सप्लीमेंट में पूरा चला जाता है। अच्छी बात है, हेल्थ सप्लीमेंट में वो सब नहीं लेगा, वो कुछ प्रोडक्ट लेगा जो उसके घर में कोई प्रॉब्लम है वो लेगा। उससे 100 पीवी नहीं बनेगी। 100 पीवी कहाँ से बनेगी वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। कि सर सबसे पहले जब आप सुबह उठते हो तो हम सबसे पहले टूथपेस्ट लेते हैं। तो आपके घर में कितने लोग हैं, बोले 4 लोग। तो कम से कम हर महीने में 2 टूथपेस्ट लगेगी, 100% लगेगी। हमारी टूथपेस्ट का जो रेट है अभी देखो, जीएसटी कम होने की वजह से मैंने बहुत सालों से ऑर्डर, 65 रुपीज की टूथपेस्ट थी हमारे जमाने में, अभी 62 रुपीज है। कोई कमेंट में बता सकता है कितने की टूथपेस्ट है 62 की है? मैं मैं मेरे 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 कॉन्शियस माइंड में, सब कॉन्शियस माइंड में पुराना प्राइस सेट हो चुका है। चलो 63 है। तो दो प्रोडक्ट 63 की हुई, कितनी होगी? 126 रुपये होगी। पहले 65 थी, अभी जीएसटी कम हो गया तो 63 है। सेकंड, टूथब्रश। हर महीने में टूथब्रश का एक फैमिली पैक, तो पहले 220 था, आज मैं पहले के प्राइस के हिसाब से देता हूँ। मैं बार बार आपसे पूछूंगा, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक है। आप आप इसके हिसाब से प्राइस मत देखना, आपको आपके पास नई लिस्ट होनी चाहिए। आपके पास एप्लीकेशन में नया प्राइस दिखता है, अभी 196 हो गया, चलो वेरी गुड। हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो लीडर है, वो ज्यादा ऑर्डर निकालते हैं, उनको पता होगा। जब हम सुबह चाय पत्ती मुंह अगर धोया तो उसके बाद क्या लेंगे, हम चाय पियेंगे। तो हमारे टाइम में 99 रुपीज में 200 ग्राम की चाय पत्ती थी, अभी मेरे ख्याल से 125 या 130 के आसपास है, 135 है चाय। तो चाय हमारी जो है 200 ग्राम की है, तो कम से कम कितनी लगेगी? 2 पैकेट लगेगी। तो 2 पैकेट 135 की कितनी हो गई? ये होगी 270। इस तरीके से आपको लिखना है। देखो ये एक बार आप लिखोगे फिर यही ऑटोमेटिक आपको एप्लीकेशन में आपको बार बार ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। चाय आपने पिया, उसके बाद हम नहाने जाएंगे, सो लोग नहाने के बाद भी चाय पीते हैं, या नहाने के पहले, मैं नहाने के पहले चाय पीता हूँ, तो मैं मेरा रूटीन आपको बता रहा हूँ। सो तो मैं तो हनी सोप से यूज करता हूँ। आप उनको नीम सूप बताओ, भाई हमारा सूप कितने का है? अभी 50 रुपीज था, अभी 45 हुआ है, मेरे ख्याल से 44 हो गए। चलो, तो एक घर में 4 लोग हैं, 400 44 रुपीज से कितने हो गए ये? कितना हो गया ये? 88, 196, 6, 12, 186, कितना हो गया ये? 184। ओके, मेरा कैलकुलेशन सही है? लोग मुझे हेल्प जरूर करना। शैम्पू यूज करेंगे बाथरूम में, तो एक शैम्पू भी लिया, 163 था, अभी का रेट मुझे आई डोंट नो। 163 के जीएसटी के बाद, अभी जीएसटी कम हुआ है तो ले ली। उसके बाद हेयर ऑयल, नहाने के बाद हेयर ऑयल यूज होता है, 165 था। मैं कही 2-3 रुपया कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये आपको लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनानी है आपको इस तरीके से। उसके बाद हम नाश्ता करेंगे तो हमारा राइस ब्रान ऑयल लगेगा। राइस ब्रान ऑयल आप उसको एक लिख सकते हो, मिनिमम दो तो हर घर में लगता ही है। 540 रुपीज का है, तो कितना हो गया ये? 1,080 हो गया। मेरे घर में 3 बॉटल लगती है। कोई बोलता है नहीं ज्यादा है, एक लिखो, चलो कोई बात नहीं, एक लिखते हैं। पहले एक से ट्राई करते हैं। उसके बाद डीओ वगैरह, परफ्यूम वगैरह लगाते हैं, तो हमारा परफ्यूम है। मैं हमेशा लोगों को ऑरा कहता हूँ, ऑरा परफ्यूम बहुत बढ़िया होता है, मैं खुद यूज करता हूँ। 275 है, 275 से लिखना है। नाइन्थ, ये लिस्ट आपको इस तरीके से लिखनी है उसको। उसके बाद
फेस वॉश होता है हमारे घर में, बाहर से हम आते हो घर पे तो फेस वॉश लगता है सर। लेडीज है वो फेसबुक फेस वॉश तो लगेगा, इसका भी रेट अभी 146 ही चल रहा है, राइट। हैंड वॉश लगेगा सर घर में, हैंड वॉश है, हैंड वॉश 120 का था, अभी कितना रेट है? 120 के आसपास है। उसके बाद बर्तन धोने का लिक्विड हमारा जो है ना, हाईवेस्ट का। आपको ये हाईवेस्ट लिखने की जरूरत नहीं है, आप डिश वॉश लिख सकते हो इस तरीके से। एक्चुअल वेस्टीज के जो प्रोडक्ट के नाम है वो भी लिखने की जरूरत है, डिश वॉश है हमारा। तो अभी पहले 176 का था, अभी 180 के आसपास है। हमारा फ्लोर क्लीनर है, फ्लोर क्लीनर 186, वॉट एवर इट इज, प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, आपको एप्लीकेशन से मिल जाएगा। उसके बाद टॉयलेट क्लीनर है 110 रुपए का। एक 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 ही डाल रहा हूँ मैं, ऐसे तो घर में दो दो लोग की दो दो टॉयलेट होते हैं तो दो दो की जरूरत होती है। 15 प्रोडक्ट तक आप पहुंचते हो ना, 15 प्रोडक्ट तक 100% आप 70 80 90 पीवी पे पहुंच जाते हो। चौथा, यहाँ पे आपको एक चीज ऐड करनी है, लेडीज का टाल्कम, टाल्क पाउडर एक लिख सकते हो, 56 रुपीज का था, अभी आई डोंट नो क्या रेट चल रहा है। ये सब कुछ लिखने के बाद आप हमारा हाई वेस्ट का ही हमारा कपड़े धोने का लिक्विड भी है, वो भी 320 का है। वो चलो इसमें से कुछ प्रोडक्ट फ्री में आएगी तो आप इसके बदले में वो डाल दोगे। डिटर्जेंट पाउडर भी हमारा है, अल्ट्रामेटिक, राइट। उसके उसको अल्ट्रामेटिक में समझ में नहीं आ जाएगा, डिटर्जेंट पाउडर लिखो उसके लिए, डिटर्जेंट पाउडर। ½ किलो का है तो दो ले लो, ½ किलो के 150 रुपीज के आसपास का था, 300 हो गया। बोला महंगा है तो महंगा नहीं है मैडम, इसमें आपको 50% रिटर्न आने वाला है। तो मार्केट का जो रेट है उसी से पड़ेगा, कि यहाँ पे कोई भी प्राइस वो कहेगा कि महंगा है मैडम, इसमें से 50% रिटर्न आने वाला है, 50% रिटर्न आने वाला है। और इसमें एक प्रोडक्ट आपको जरूर कोई ना कोई सप्लीमेंट डालनी है, चाहे आप कैल्शियम डालो, चाहे आप फ्लैक्स ऑयल डालो, चाहे आप नोनी डालो, सीएमडी डालो, वॉट एवर, एक दो प्रोडक्ट जरूर सप्लीमेंट में जानी चाहिए। जिसको घर में वेट लॉस करना है, जिसमें 100 पीवी होगी, वेट लॉस में 100 पीवी होगी, 200 पीवी ऐसे एक घर में आ सकता है। जिसके घर में मेरे ख्याल से हार्ट की इशू है किसी को, 100 पीवी इसी से आ जाएगी। और हार्ट हार्ट के लिए फ्लैक्स ऑयल दे दो, प्रोकार्ड दे दो, एलर्जेनाइन दे दो, कॉन्सोमाइट क्यूटेन दे दो, 100 पीवी आ गई। जिसके घर में जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, ये 100 पीवी तो देनी ही देनी है। एडिशनल कैल्शियम दे दो, ग्लूकोजामाइन दे दो, कोलाजन दे दो, क्रीर ऑयल दे दो, नोनी दे दो, आपकी 100 पीवी और बन गई। लोग गलती क्या करते हैं, पहले से दिमाग में डाल के ही जाते हैं कि मुझे यहाँ से 100 पीवी मिल गई, मेरा तो बल्ले बल्ले, मेरा तो हो गया काम। गलत सोचा। ये कंपलसरी है, ये कंपलसरी उसके घर में प्रोडक्ट रिप्लेस करवाने हैं। उसके बाद जो उसके घर में हेल्थ इशू है वो एडिशनल है। ऐसी सोच अगर आपने बनाई तो आपकी एवरेज बढ़ जाएगी, पीवी की एवरेज बढ़ जाएगी, आपकी जो सेल्स है वो बढ़ जाएगी। आपके हर घर में जो पीवी आप निकालने की जो एवरेज आपने बनाई है वो बढ़ जाएगी। यहाँ पे कोई 20 पीवी भी लेके आता है, 30 पीवी भी लेके आता है, भले वो 20 30 पीवी में काम कर रहा है, लेकिन अगर आपने इस लिस्ट बना के प्रोडक्ट बताने की आपने कोशिश की, आपकी पीवी बढ़ जाएगी। अब मैंने जो बताया इससे 100 पीवी बन जाता है। एवरेज मैं अगर बताऊं, इसका जो कैलकुलेशन कोई करता है तो 3,000 से लेके 3,500 के आसपास बिल होता है उसका, और 100 पीवी आसपास हो ही जाता है। क्लियर है? ये आपने इस तरीके से लिखा, उसके बाद का प्रोसेस में समझाता हूँ। ये आपको क्या करना है पता है, ये फाड़ के देना है। तो कोई ऐसा पेपर आपको लेना है कि आपको फाड़ के देना है। आपके पास डायरी ऐसी होनी चाहिए कि आप वायरल, जो जिस तरीके से डायरी मैं यूज करता हूँ, राइट, बाइंडिंग बाइंडिंग वाली डायरी, तो जिसमें पेज फाड़ के दे सकते हैं। A4 पेपर अगर आपके पास होगा तो आप डायरेक्टली दे सकते हैं। मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा क्योंकि मुझे थोड़ा और भी आगे समझाना है आप लोगों को। तो ये लिस्ट बनाने के बाद प्रोडक्ट की लिस्ट आपको लिख के बतानी है। लोग गलती क्या करते हैं, वर्बली बताते हैं, गलत सोचो। पीवी नहीं आएगी,
पीवी नहीं आएगी, बता रहा हूं मैं। वो सामने से बोलेगा क्या क्या मुझे लेना है, उतनी ही पीवी आएगी। उससे पहले अगर आपने लिख के दे दिया उसको एक लिस्ट, तो आप जो चाहोगे उतनी पीवी आएगी। क्लियर है? अब उसको समझाना है कंसिस्टेंसी के साथ प्लान कैसे समझाना है कि सर मैडम जो आपने 3,500 की शॉपिंग की, मतलब ऑलमोस्ट 100 पीवी, तो सबसे पहला जो बेनिफिट है ये है कि आपको 20% डिस्काउंट में मिलेगा प्रोडक्ट। ये पहला बेनिफिट। मतलब 3,500 आपने दिया, लेकिन ये प्रोडक्ट की एमआरपी जो थी ये थी 4,200 रुपया। तो आपका पहला बेनिफिट कितना हो गया? लगभग 700 रुपया आपका बचत हो गया। 700 रुपीज आपने सेव किया। आप कह रहे हो ना हमारा साबुन महंगा है, हमारा तेल महंगा है, मैं अभी आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हूँ। अभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। ये आपको बोलना है कि कोई बात नहीं, आपको महंगा लगता है ना, ये समझ जाओ, आपको आपका प्रोडक्ट सस्ता लगेगा। दूसरी बेनिफिट, 10% आपको प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे। 10% प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे आपको। मतलब 350 आपने दिया डीपी, 3,500 डीपी दिया, तो 350 के एमआरपी के प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेंगे। याद रखना, जितने का डीपी का पैसा आपने भरा, उतने का 10% एमआरपी पे प्रोडक्ट आता है, ये याद रखना। 350 रुपया आपका प्रोडक्ट फ्री आएगा। तीसरा बेनिफिट, 5% टू 16% कैशबैक आएगा। कैशबैक, अगर आप 5% हो तो एग्जैक्ट एग्जैक्ट 5% में 90 रुपया आता है। अगर आप 16% हो एग्जैक्ट 288 रुपीज आता है। याद रखिए, आप एवरेज 100 रुपीज बोल सकते हो कि कोई किसी का भी 100 पीवी एग्जैक्ट नहीं होता है, वो 105 पीवी करता है, 110 पीवी करता है, ज्यादा भी होता है। 100 रुपीज कैशबैक पकड़ के हम चलते हैं। तो तीनों बेनिफिट अगर मिलता है मैडम, कितना हो गया? 700, 300, 100, ये हो गया एक 1150 के आसपास। क्लियर है? सामने वाले कह रहे हैं कि आपको 4,200 देना था, उसमें से 1,100 तो रिटर्न आया। तो ऑलमोस्ट ये कितना हो गया? 35% यहाँ पे आपका सेव हो रहा है इसी में। अगर आप 3,500 के प्रोडक्ट 4 महीना कंटिन्यू लेते हो, 4 मंथ्स, देखो मैम, सोप, शैम्पू, हेयर ऑयल, चाय पत्ती, ये सब हर महीने खत्म होता है। तेल, साबुन, चाय पत्ती हर महीने खत्म होता है। तो 3,500 के प्रोडक्ट 4 महीने लेने वाले थे, तो होता है 14,000 का बिल। 14,000 रुपीज का बिल होने वाला आपका, आपके आपकी जेब से लगेगा। फिफ्थ मंथ, फिफ्थ मंथ आपको एमआरपी पे 3,000 के प्रोडक्ट फ्री मिलेगी। ये आपको लिख के बताना है। जो वर्बली जो समझाता है ना कंसिस्टेंसी, उसकी कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, याद रखना। 3,000 के प्रोडक्ट्स आपको फ्री मिलेंगे, वाउचर आएंगे आपको। तो इसको अगर मैं 4 महीने में डिवाइड कर दूं, तो ये रहता है लगभग 750। तो 1,150 मुझे 4 महीना मिला, तो ये हो गया कितना? कम से कम 4,600, प्लस ये 3,000 के एमआरपी के प्रोडक्ट। तो 2,500 के डीपी होते हैं, लेकिन आपको एमआरपी पहले से बतानी है। तो ये हो गया 7,600। तो ऑलमोस्ट 4,200, 4 बार 16,000 रुपए का बिजनेस हो, 16,000, 4,200 में 16,800 रुपया आपको जो देना था, उसके सामने 7,600 रिटर्न आ रहा है। मतलब ऑलमोस्ट ये होता है 40% टू 50%, 60% भी जाता है जब वो 16% कैशबैक बनता है सामने वाले का। ये मैंने अभी जो कैलकुलेशन आया है 7,600, ये 5% कैशबैक के हिसाब से आया है। लेकिन 4 महीने में बंदा ब्रॉन्ज बनता है, उसको 288 रुपीज कैशबैक आता है। तो उसका ये रिटर्न भी 7,600 की जगह वो 9,000, 9,500 के ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे बताना है कि मैडम जो भी प्रोडक्ट एमआरपी पे है, उसका 50% आपको कम समझ के चलना है। क्लियर है? अब उसको समझाना है मैडम, ये तो आप सिर्फ यूजर बनते हो, प्रोडक्ट के यूजर बनते हो, तो 50% है। अगर आप प्रमोशन करते हो, अगर हमारे साथ आप दिन का 1-2 घंटा निकालते हो, तो ये जो आपका 50% है ना, वो 100% ऑफ में कर दूंगी। 100% ऑफ कर दूंगा। आपका ये प्रोडक्ट फ्री हो जाएंगे, कैसा रहेगा? हमेशा ये सवाल पूछना है, कैसे रहेगा? कैसा रहेगा?
मैं आप ही लोगों को कहता हूँ कि मैंने ये समझाया, और मैं कहूंगा कि 50% आपका बचत तो हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे आपका प्रोडक्ट 50% बचत करने भी नहीं आया हूँ, आपके सारे प्रोडक्ट फ्री करने आया हूँ। भला कैसे? सामने वाला पूछेगा कैसे? मैडम ध्यान से सुनो। अभी आप या हस्बैंड जो भी है, मंडे टू सैटरडे आप जॉब करते हो, राइट, वॉट एवर आप बिजी हो, संडे टू संडे, महीने में कितने संडे? 4 संडे। 4 संडे ऐसे लिखो, 4 संडे। संडे टू संडे आप काम करते हो, वो भी 2 से 3 घंटा। क्या मुझे आप 4 संडे में 6 लोगों से मिला सकते हो? पूरे महीने में क्या आप मुझे 6 लोगों से मिला सकते हो? 6 लोग आपके जैसे, आपके फ्रेंड, आपके रिलेटिव, आपके, है ना, मतलब जो भी आपका खास हो, आप 6 लोगों को हमारे ऑफिस तक लेके आ सकते हो, या तो वो 6 लोगों तक मुझे पहुंचा सकते हो। सामने वाला बोलेगा हाँ। क्यों? क्योंकि मैं आपके प्रोडक्ट फ्री करने वाला हूँ। 3,500 भी नहीं भरना पड़ेगा। तो 6 लोग भी 3,500 की सीएनसी करते हैं, 100 पीवी की। 600 पीवी होता है, मतलब लगभग 22-23 हजार रुपए का बिजनेस होता है। फर्स्ट मंथ। फर्स्ट मंथ आप बन जाते हो 8%, फास्ट 8%। फास्ट 8, 22-23 हजार का बिजनेस करने पे लगभग आपको मे बी 500-600 के आसपास आपको कमीशन आ सकता है। 500-600 रुपये आपको इनकम आ सकता है। आपको फास्ट एड का एक वाउचर आएगा, 750 रुपये का आपका एक वाउचर आएगा। तो चलो मैं 500 ही पकड़ता हूँ, तो 1250 आपका क्या हो गया? पहले महीने रिटर्न आया। आपको 3,500 भरना था, उसमें 50% मैंने कम कर दिया था, तो वो होता है 1750। 1750 में नहीं, 1250 आ गया पहले महीने में रिटर्न, सिर्फ 6 लोगों से मिलाने से। तो आपका ऑलमोस्ट, आपकी प्रोडक्ट फ्री हो रही है ऑलमोस्ट। बहुत बढ़िया, सिर्फ ये 6 लोगों को मिला दिया पहले महीने में, तो आपको ये रिटर्न है। सेकंड मंथ में आपके प्रोडक्ट फ्री नहीं, प्रोडक्ट तो फ्री हो ही जाएंगे, आपको एक्स्ट्रा इनकम भी मिला के दूंगा। एक्स्ट्रा इनकम करके दूंगा। कैसे? मैडम आपने मुझे 6 लोग मिला दिए, उन्हीं 6 लोगों से हम वापस मिलेंगे, आप और मैं वापस मिलेंगे, क्योंकि अभी आपको अर्निंग करना है। पहले महीने तो आपको आपकी प्रोडक्ट फ्री करनी थी, दूसरे महीने हमें अर्निंग करनी है, हमें कमाना है। तो ये 6 लोगों से भी हम वापिस से 6 लोग के रेफरेंस लेंगे पूरे महीने में। 6 लोगों ने 6 होम मीटिंग करवाई, 6 6 लोगों की, हम होम मीटिंग मोड पे आते हैं। तो 6 लोगों ने 6 6 लोग की होम मीटिंग करवाई, 36 लोग होते हैं। 36 लोग ये 3,500 की शॉपिंग करते हैं। तो ऑलमोस्ट जो टर्नओवर होता है वो 1 लाख, पिछले महीने का टर्नओवर गिन के 1.5 लाख रुपए का बिजनेस होता है। क्योंकि ये 6 लोग भी तो सीएनसी डालेंगे, ये 6 लोग भी कंसिस्टेंसी करेंगे। 36 लोगों ने 3,500 का शॉपिंग किया, 1,35,000 के आसपास आता है। लेकिन ये मैं 20,000 ये भी तो पकड़ूंगा, 20-30 हजार रुपया, 20-23 हजार का टर्नओवर इसमें भी ऐड होगा। 1,26,000 आपका इस महीने का, और पिछले महीने का 23,000, मतलब 1.5 लाख का बिजनेस हो गया। 4,500 पीबी सिंगल मंथ में। आप बन जाते हो ब्रॉन्ज डायरेक्टर। आप बन जाते हो ब्रॉन्ज डायरेक्टर। और ब्रॉन्ज डायरेक्टर मतलब 16% आपको इनकम कैशबैक मिलेगा, चालू हो जाएगा। और इतने टर्नओवर पे आपकी इनकम बनेगी लगभग 15 से 16 हजार रुपया। 15 से, क्योंकि उसको गैप कमीशन भी अच्छी खासी आती है, उसके नीचे 8% वाली लाइन है, वो 16% हो गए। राइट, 15-16 हजार में मैडम आपने माइनस 3,500 कर दिया। ये जो सीएनसी का जो प्रोडक्ट था, हमने इसी इनकम से लिया, तो भी कितना बचता है? 12,500 रुपया। 12,500 रुपया हमारे पास फिर भी बचता है, अगर आप इस इनकम पे पहुंच गए तो सिर्फ संडे टू संडे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सिर्फ 2 घंटा करना चाहिए, कोई नहीं कहेगा नहीं करना चाहिए। अब कैसा रहेगा मैडम, आपकी जो सैलरी है, आपके हस्बैंड की सैलरी है, वो रिप्लेस हो जाए, मतलब उस उतने इनकम यहाँ से बने। आपके हस्बैंड की और आपकी जो सैलरी है, उतनी इनकम अगर वेस्टेज दे तो कैसा रहेगा? सामने वाला क्या कहेगा? अच्छा रहेगा। हर महीने समझाने से पहले आपको एक ट्रिगर सवाल पूछना है, ट्रिगर क्वेश्चन पूछना है। यहाँ पे क्या पूछा था? आपके प्रोडक्ट फ्री कर दूंगा तो कैसा रहेगा? यहाँ पे क्या बोला था? आपको, आप प्रोडक्ट तो फ्री कर रहा हूँ, आपको एक्स्ट्रा इनकम भी मिलेगी, कैसा रहेगा? यहाँ पे तीसरे महीने क्या बोल रहा हूँ कि आपको आपकी सैलरी जितनी इनकम में दिलाऊंगा। सिंपल, हम बोरीवली ब्रांच का हॉल बुक करेंगे, एक संडे इन्हीं 36 लोग को बुलाएंगे,
और इन 36 लोग को भी सेम कहेंगे कि आपको आपका प्रोडक्ट फ्री करना है तो मुझे 6 लोगों से मिलाना है। यही 36 लोगों से क्या कहना है कि आपको आपका प्रोडक्ट फ्री करना है तो मुझे 6 लोगों से मिलाना है। बिजनेस 216 लोगों के साथ हम डील करते हैं, 3,500 की शॉपिंग करते हैं, जो ऑलमोस्ट बिजनेस जाता है 4.5 लाख रुपए का जाता है। ऑलमोस्ट पीवी जो मैं कहूंगा लगभग 12,000 14,000 पीवी 15,000 पीवी आसपास बन सकती है। आप मे बी गोल्ड और स्टार डायरेक्टर बन सकते हो, 2 लाइन एलओबी जा सकती है आपकी, और आपकी जो इनकम है वो जाएगी 40,000 से 50,000 रुपये। हो सकता है 3 महीना ना लगे, कह कहूँ 6 महीना लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है। पार्ट टाइम करना है, नौकरी करते करते घर चलाते चलाते साल भर के बाद भी इनकम आया गया, क्या खराब है। 216 लोग, मैडम मैं भी जब बिजनेस में आया था तो मैं 200 लोग को नहीं जानता था, लेकिन आज मेरी इतनी टीम है, इतने लोग हैं मेरे साथ, बता सकते हो, राइट। तो ये हो गया तीसरा महीना खत्म। अब मैं चौथे महीने में क्या बोलूंगा, कैसा रहेगा अगर आप जो साल में कमाते हो वो महीने में कमाओ, कैसा रहेगा। एग्जैक्टली हम लोग ये प्लान दिखाते थे लॉकडाउन के बाद और पहले भी, मैं बता रहा हूँ। आज हम लैपटॉप के और प्रेजेंटेशन इसी, लेकिन लिख के प्लान का मजा भी कुछ और होता है। कभी कभी ये ट्राई करो, रिजल्ट देगा। प्रोडक्ट समझाना है, डेमो बताना है, लेकिन जब ऑर्डर निकालना है तो इस तरीके से आप ऑर्डर निकाल सकते हो। और इसमें 100% ज्वाइनिंग आती थी हमारी, 100%। कैसा रहेगा कि आपका साल का इनकम आपके घर का महीने का हो जाए। हम 216 लोगों के साथ अलग अलग मीटिंग करेंगे, 36-36 लोग की 4 बार की 216 हो जाएंगे। 216 लोगों ने भी 6 लोग लाए, 1296 लोग टीम में आ गए। 1296 3,500 की शॉपिंग करते हैं, 42 लाख रुपए का बिजनेस होता है, 42 लाख रुपीज का बिजनेस होता है। यहाँ पे कम से कम हम बन जाते हैं क्राउन डायरेक्टर, क्राउन डायरेक्टर बन जाते हैं। और क्राउन डायरेक्टर पे इनकम बनेगी हमारी लगभग 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपीज। सिंपल उनको ये कहना है, मैडम ये 1 साल में भी आया, क्या खराब है। 100% अगर काम हुआ 1 ईयर में, ये 4 लाख रुपया है। 4 महीने बताओ मैं 1 साल कहता हूँ 100%, मुझे पता है मैडम 100% काम नहीं होगा। आप खुद उसको नेगेटिव करो, मैं ये कैलकुलेशन बता रहा हूँ, अगर हो गया तो संभावना तो है। ये महीने की इनकम जॉब में पॉसिबल है क्या मैडम, बोलो। सर ये जॉब में 4 लाख रुपया कभी आ सकता है क्या 5 साल के बाद। यहाँ पे पॉसिबिलिटी तो है। एक ये इनकम आज 100 लोग से ज्यादा कमा रहे हैं वेस्टिज में, 100, सॉरी, मेरे ख्याल से 300 लोग कमा रहे हैं इनकम, और 10 लाख से ज्यादा की इनकम 70 से 80 लोग ले रहे हैं। सिंपल। 50% काम हुआ पहले साल 1 ईयर में, तो 4 लाख का कितना हो सकता है, 2 लाख रुपया हो सकता है। 25% काम हुआ, ये लिखना जरूर है, याद रखना, ये हर चीज का लॉजिक है। 1 लाख हो सकता है। 25% में लोग फेल हो जाते हैं कॉलेज में मैडम, हम ये बोलते भी थे। 50% तक तो ठीक है, 25% वाला फेल हो जाता है तो भी वो 1 लाख रुपया वेस्टेज से कमा सकता है, इस कैलकुलेशन के हिसाब से चले। और 10% भी काम हुआ, हम तो 10% तक ही चले जाते थे। 10%, ये जो है ना, छः छः को छः लाना, वो 10% की स्पीड में भी काम हुआ तो 40,000 रुपया बनता है मैडम। सर, पार्ट टाइम संडे टू संडे काम करके 1 साल के बाद 40,000 रुपया आया, क्या खराब है, क्या खराबी है इसमें। 100% बंदा रेडी हो जाएगा 100 पीवी करने के लिए, क्योंकि आप 100 पीवी का ही कैलकुलेशन बता रहे हो। 100 पीवी का ही कैलकुलेशन बता रहे हो आप, 100 करो, लोगों से 100 करवाओ, वो 100 के नीचे सोचेगा ही नहीं बंदा। तो आपको आपकी टीम में कंसिस्टेंसी बढ़ानी है, इस तरीके के प्लान बढ़ाओ। लिख के, लिख के जितना प्लान बताओगे आपकी स्किल्स बढ़ेगी समझाने की। ये हकीकत है, हमारी स्किल्स क्यों बढ़ी है, क्योंकि हम ऐसे लिख लिख के समझा रहे थे। पेपर पहला भर गया, ये दूसरा पेपर, पीछे वाला पेपर भरना है। प्लान खत्म नहीं हुआ है, हेलो, प्लान खत्म नहीं हुआ है, प्लान अभी बाकी है, ये तो 50% हुआ है। सामने वाले को उल्टी नहीं हो जाती है ना जब तक सुन सुन के, तब तक हम उसको छोड़ते नहीं थे। सामने वाला रेडी नहीं हो जाता था आधार कार्ड पैन कार्ड पैसा के साथ, तब तक हमारा बोलना बंद नहीं होता था।
और आज के लोग कहते हैं हमें रिजल्ट नहीं मिलता। सोचो, आधा घंटा इसको समझाने में जाते थे, आधा घंटा प्रोडक्ट समझाते थे, मतलब एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे का प्लान चलता था हमारा, तब जाके लोग 1,000 रुपया निकालते थे, 2-2 हज़ार रुपया निकालते थे। सच कह रहा हूँ। रातों रात इतना बड़ा नेटवर्क नहीं बना दोस्तों। मेहनत है इस बिजनेस में, शुरुआत में मेहनत है। आज दिन में 1,000-2,000 पीवी कहाँ से आ जाती है पता नहीं चलता। सच कह रहा हूँ। एक ही लेकिन एक जमाने में 100-100 पीवी के लिए इतना भागना पड़ता था, ये हकीकत है। लेकिन आज आज मुझे प्राइस नहीं पता है प्रॉपरली। सोचो, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि ऐसे ऑर्डर निकाला जाता है, लेकिन आज मैं पहले के प्राइस समझा रहा हूँ, वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्राइस सेटल्ड है। वही प्राइस जो हमने लोगों को बता बता के वो रट्टा है। राइट, क्योंकि आज हम नए प्राइस क्यों नहीं पता है आपको, क्योंकि हम हमारी जरूरत नहीं पड़ती आज ज्यादा कि ये प्लान हम बताए लोगों को। जब टीम बनानी पड़ती है तब ये प्लान बनानी पड़ती है। आज टीम को संभालना है। आज आज लैपटॉप पे हम प्लान दिखाते हैं 100 लोग के सामने, सीएनटी लेते हैं। ये बताने के बाद आपको बोलना है हमारे यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ फंड है। 3 टाइप्स ऑफ फंड है जिससे आप अपने सपने पूरे कर सकते हो। क्या आपके पास ड्रीम है? लिखना है यहाँ पे, क्या आपके पास ड्रीम है सर मैडम? सबसे पहला सपना यहाँ पे पूरा हो सकता है फॉरेन ट्रिप का। ऐसे फॉरेन ट्रिप लिखना है। ट्रैवल फंड 3% मिलता है कंपनी का। हर साल 3 फॉरेन ट्रिप्स होती है, 3 ट्रिप्स ऐसा लिखना है। करना क्या है मैडम? देखो यहाँ पे नेटवर्क बताना है। अब आपको सिर्फ एक व्यक्ति से मिलाना है, और अगर वो व्यक्ति 16% पे आ गया, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गया, आप बन जाते हो सिल्वर डायरेक्टर। आप बन जाते हो सिल्वर डायरेक्टर। साइड वॉल्यूम आप करते हो मिनिमम 1801 पीबी। आपका लेवल मेंटेन हो गया, आपके टर्नओवर का 3% निकलता है और ट्रैवल फंड में जमा होता है। और साल में आप एलिजिबल होते हैं 3 बार फॉरेन ट्रिप करने का, जितना फंड आपके पास है। तब तक 1 लाख लोगों को फॉरेन ट्रिप करवा चुकी है कंपनी। 1 लाख लोगों को फॉरेन ट्रिप अचीव करवा चुकी है। 30 से ज्यादा कंट्री में कंपनी लोगों को घुमा चुकी है। ये बताना है, ये सब पकड़ना पता होना चाहिए। हमारे अरुण सर मलेशिया, थाईलैंड 3 बार, बैंकॉक, पटाया, राइट, ये सब शहर जा चुके हैं। दोहा, कतार, दुबई। 4 बार फॉरेन ट्रिप में 5 कंट्री घूम चुके हैं हम लोग। एग्जाम्पल लेने हैं ऐसे। ऐसी लाइन बनाओ, हर बार लाइन बनाओ। दूसरा सपना कंपनी पूरा करती है कार फंड, कार खरीदने के लिए फंड देती है 5%। ये आप हो। आपने सिर्फ मुझे 3 लोगों से मिलाया, 3 रिश्तेदारों से मिलाया, 3 फ्रेंड से मिलाया, उसके साथ आप मेहनत करते हैं, उसको भी ब्रॉन्ज बनाते हैं। 16-16% उन्हीं को बना के ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्रिएट करते हैं। ये लोग 2-2 हज़ार पीवी मिनिमम करते हैं। साइड वॉल्यूम आप 1,000 पीवी करते हो। 3 महीना लेवल मेंटेन करते हो, 3 मंथ्स कंटिन्यू। आपका स्टार डायरेक्टर मेंटेन होता है, आपका कार फंड लाइफ टाइम चालू हो जाता है। अप टू 80,000 रुपीज लिखना है। अप टू 80,000 रुपीज मैक्सिमम। 12,000 लोगों ने कार अचीव ली करी है। कार अचीवर 12,000 लोगों ने। इसमें 300 से ज्यादा लोग लग्जरियस कार ही है। और अभी सबसे बड़ी न्यूज ये है, हमारे सिद्धार्थ सर 3.5 करोड़ की मर्सिडीज मैबैक खरीद रही है। मैबैक आप गूगल में सर्च कर लेना। 2.5 करोड़ से लेकर 4 करोड़ की रेंज की गाड़ी है। ऐसे ऐसे लोग गाड़ियां ले रहे हैं हमारी कंपनी में। तो आपकी सपनों की गाड़ी कौन सी है पूछ सकते हो आप। यहाँ पे भी आप पूछ सकते हो आपका लाइफ में कहाँ पे फॉरेन ट्रिप करने का ड्रीम है मैडम सर। पूछ सकते हो। ये जब जवाब देगा ना वो समझो क्लोज है। जब आप सामने वालों से सवाल पूछते जवाब दे रहे हैं ना, सामने वाला बंदा आपके उसके आंखों से समझ में आ जाएगा आपको कि किस तरीके से जवाब दे रहे हैं, कौन सी गाड़ी का नाम ले रहे हैं। बंदा क्लोज। मेरा इस बिजनेस में जो सपना था वो हाउस फंड का था। मैं ये कह रहा हूँ, आप लोग कुछ भी कह सकते हो कि मैं यहाँ पे बिजनेस में घर खरीदने के लिए जुड़ा हूँ। और घर खरीदना है अगर वेस्टिज से, आपको क्राउन डायरेक्टर बनना है। क्राउन डायरेक्टर बनने के लिए 6 लोगों को बिजनेस में लाना है, 6 लोगों को ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनाना है। ये 6 के 6 लोग ब्रॉन्ज हो गए। मिनिमम 2,000 पीवी कर लेते हैं ये लोग 3 महीना कंटिन्यू। 3 मंथ्स आपने क्वालिफाई किया, आपका हाउस फंड अप टू 1 लाख रुपीज आता है। 1 लाख रुपीज आपका हाउस फंड आता है। तो एक बार शुरू हो गया हाउस फंड इनकम कभी बंद नहीं होगा।
एक बार कार फंड स्टार्ट हो गया कभी बंद नहीं होगा। मैं मेरी बात कर रहा हूँ, पिछले 3 साल 4 साल से मुझे हाउस फंड आ रहा है। 2021 से, यस, 4 साल 5 साल हो गया। कार फंड 2018 दिसंबर से आ रहा है, जब मैं डायमंड बना। फॉरेन ट्रिप मई 2017 से, जब मैं सिल्वर डायरेक्टर बना। 7.5 लाख 8 लाख रुपया मुझे ट्रैवल फंड मुझे मिल चुका है दोस्तों। साढ़े सॉरी 3.5 4 लाख ट्रैवल फंड, 6.5 7 लाख कार फंड, 3 4 लाख रुपए हाउस फंड। तो लास्ट पॉइंट यहाँ पे प्लान खत्म होता है, लास्ट पॉइंट समझा दे सर। मैडम, कोरोना में हमने कितने लोगों को खोया, आज उनका परिवार कैसे जी रहा है हमको पता है। क्या उनकी लाइफ में फैमिली की सिक्योरिटी थी? नहीं थी। तो हमारे बिजनेस में मान लो कि हम लोग इस बिजनेस में 5 साल देते हैं, 5 साल के बाद भी 4 लाख आता है, जो मैंने आपको बताया। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं मैडम, 5 साल। 5 साल के बाद भी 4 लाख रुपए आया। और खुदा ना खास्ता वही हो ऐसा कुछ दुर्घटना घट गई, ये जो 4 लाख है ये बंद नहीं होगा, ये हमारे नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा। आपके बच्चे, आपके मम्मी डैडी या वाइफ, किसी को भी ये बिजनेस ट्रांसफर हो जाएगा, भले ही लोग को कुछ नहीं आता इस बिजनेस में। ऐसे एग्जाम्पल है सुदर्शन मोंती जी उड़ीसा से, जो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके घर पे आज वो पैसा 13 लाख रुपए जा रहा है। राइट, हमारे कल्पेश भाई राठौड़ आज दुनिया में नहीं है, उनकी वाइफ शिल्पा राठौड़ को 6 7 8 लाख रुपए जा रहा है। तो ऐसे 300 परिवार है वेस्टेज में। इस बात पे थोड़ा सा आवाज स्लो होनी चाहिए, आवाज में नरमी होनी चाहिए, इमोशनल थोड़ा सा होना नहीं, इमोशनल तरीके से आपको समझाना कि उनके घर में आज घर चलाने वाला कोई नहीं, लेकिन वेस्टेज से पैसा आ रहा है, घर चल रहा है। तो ये बिजनेस में ये सबसे अच्छी बात है कि इसमें नॉमिनी फैसिलिटी है। धीरू भाई अंबानी दुनिया से चला गया, उनका बिजनेस मुकेश अंबानी के नाम पे ट्रांसफर हो गया, लेकिन उसी रिलायंस में जो सीईओ होगा या कोई बड़े पोजीशन पे होगा, उसको अगर कुछ हो जाता है, क्या उसकी सीट पे उसका बेटा बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता। तो ये है फर्क जॉब और बिजनेस का। शायद आज हम जॉब कर रहे, घर चला रहे, लेकिन बिजनेस हमें करना चाहिए, किसी ना किसी एक को तो बिजनेस घर में करना ही चाहिए। इस तरीके से, इस तरीके से हम लिख के प्लान दिखाते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ लिख के बताना है, लेकिन ये कंसिस्टेंसी क्रिएट करने के लिए बेस्ट है। अगर आपने प्रोडक्ट कैटलॉग बता दिया, आपने कंपनी की प्रोफाइल बता दी, एक 15 मिनट 20 मिनट में आपको ये सब कुछ समझाने आना चाहिए। हो सकता है शुरू में 2 4 बार आपको थोड़ा सा लेट हो, लेकिन जैसे जैसे आपकी रिदम बनेगी, आप इसमें स्ट्रांग होते जाओगे। हकीकत कह रहा हूँ, रिजल्ट 100% निकलता है इस तरीके के प्लान से। राइट। अब देखो, डेमो दिखाने का टाइम आई डोंट नो है कि नहीं है। डेमो के लिए हमारी टीम की कुछ लेडीज है, जो कि अगली बार हम उसका एक डेमो का अलग सेशन रखेंगे। लेकिन आपके पास डेमो किट होनी चाहिए, प्लान प्रेजेंटेशन एंड डेमो किट। अभी मैं मेरी बैग दिखाता हूँ आपको, मेरे बैग में 2 डेमो किट मैंने बना के रखी है। जब मैं होम मीटिंग के लिए जाता हूँ, मेरे पास ये डेमो किट होती है होम मीटिंग के लिए। ये मेरी डेमो किट है। यहाँ पे हमारी टीम के आनंद इंदौरिया जी हैं, जो अभी ज्यादातर होम मीटिंग मुझसे करवा रहे हैं। बाकी टीम इंडिपेंडेंट बन चुकी है, होम मीटिंग नहीं करवाती। तो अ, मेरे पास होम मीटिंग में 2 प्रोडक्ट कौन से, एक तो सीएमडी और फ्लैक्स ऑयल। देखो मेरे बैग से मैं निकाल रहा हूँ, ये मेरी बैग है, इसी में से आपको आपके सामने निकाल रहा हूँ। ये है सीएमडी, ये है फ्लैक्स ऑयल, ये है थर्मोकॉल। मेरी बैग से निकाल रहा हूँ। ये इसके लिए बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि लोग डेमो दिखाए बिना प्लान करते रिजल्ट नहीं आएगा। आपके पास ये लिक्विड होना चाहिए। आपके पास देखो, मेरे बैग से ही निकाल रहा हूँ मैं। इस तरीके का आपके पास एक टिप होनी चाहिए, जो कि पानी, चलो मैं आपको डेमो दिखाता हूँ कैसे दिखाना हो। अभी आज मैंने सीएमडी का पानी इसमें नहीं डाला, मेरे पानी में आरओ का ही है। इतना फास्ट होता है देखो।
इतना पानी भरना है आपको। हम आरओ का पानी पीते हैं सर। हम ये पीएच सॉल्यूशन इसको कहते हैं। यहाँ पे आप दिख रहे हो, ये लाल है, मतलब अगर ये लाल और पीला आया कलर तो ये पानी एसिडिक है। अगर ये पानी थोड़ा सा ग्रीन या आसपास है तो ये न्यूट्रल है, पीने लायक पानी है। और अल्कलाइन वाटर ब्लू होता है, इसका पीएच अच्छा होता है। तो आरओ क्या करता है सर, आरओ अच्छे मिनरल्स को भी खींच लेता है। जो खराब गंदगी है पानी की, जर्म्स कीटाणु है, वो सब भी खींच लेता है, लेकिन अच्छी चीजों को भी खींच लेता है। तो पानी डेड हो जाता है ऑलमोस्ट, एसिडिक हो जाता है। और हमारी बॉडी आज एसिडिक ज्यादा इसके लिए भी हो रही है, बाहर के खाने पीने की आदत खराब तो है, लेकिन ये एसिडिक वाटर पीने से भी बॉडी एसिडिक हो रही है। तो मैं इस पीएच सॉल्यूशन को लेता हूँ और इस पे एक दो बूंद डालता हूँ, तो इसका कलर कैसा हो गया, ऑलमोस्ट येलोइश है थोड़ा कलर, देखो। मतलब यहाँ पे आप दिखा सकते हो इस बॉटल में, मतलब ये पानी का पीएच ये 6 के आसपास है, 5.5 6 के आसपास है। मतलब ये सिर्फ प्यास बुझा रहा है आपकी, आपको बॉडी में कोई बेनिफिट नहीं दे रहा है। अब हमारा जो सीएमडी करके जो प्रोडक्ट है, ये आपके बैग में होना चाहिए प्रोडक्ट। लीक हो जाता है, गिर जाता है, कोई बात नहीं, खरीद लो फिर से नया, लेकिन ये होना चाहिए। ये अमेरिका से मंगाया गया प्रोडक्ट है, उटाहा लेक करके वहां पे एक तालाब है, जिसको नमक का समंदर कहते हैं। इसमें 84 धातु पाए जाते हैं सर, 84 एलिमेंट्स। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, पैलेडियम, है ना, कॉपर, जिंक, ऐसे 84 धातु जो जमीन में पाई जाती है। अब ये 100 लीटर उसके पानी से एक प्रोसेस के थ्रू, 2 साल के प्रोसेस के थ्रू 1 लीटर निकलता है उसमें। बाष्पीभवन प्रोसेस से 1 लीटर ये सीएमडी वाटर निकलता है। और इसके अंदर मैं एक ड्रॉप डालता हूँ, देखो ये पानी को मिनरल्स ऐड कर देगा। पानी का मिनरल्स से मिलते ही इसका पीएच बढ़ जाता है। ये पानी का कलर हो गया ब्लू। सामने वाले को बता सकते हो कि आप यहाँ पे इस बॉटल में देख सकते हो कि कलर ब्लू हो गया यहाँ पे। तो इसका पीएच बढ़ गया लगभग 10 के आसपास, 9.5 से 10 का पीएच हो गया। राइट। आप उसको मिलाओ मिलाओ, और एक बार और एक बूंद डालूंगा तो और उसका गाढ़ा हो जाएगा कलर। 1 लीटर, 1 लीटर, 1 लीटर पानी में 7 ड्रॉप्स लगते हैं सर। नहीं पता था। अभिषेक गुप्ता जी, इसको पीएच सॉल्यूशन कहते हैं, अमेजोन में मिल जाएगा आपको, 300 रुपये में 10 बोतलें मिलती है। और ये एक बोतल 2-3 महीना आराम से जाता है। साल भर में सिर्फ 300 रुपये का इन्वेस्टमेंट आपको मेडिकल से भी मिल सकता है। मे बी मिलेगा नहीं मिलेगा आई डोंट नो, लेकिन मैं अमेजोन से मंगा लेता हूँ। एक बोतल 30 रुपए की पड़ती है। और ये है सीएमडी ड्रॉप्स। ये डेमो मैं दिखाता ही हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। एक सीएमडी पे दो डेमो दिखाता हूँ। जो हम लोग फिजिकली एवरेज वाला ऐसा दिखाते हैं, वो भी डेमो दिखाता हूँ। फ्लैक्स ऑयल का डेमो दिखाने की मुझे जरूरत नहीं है, आप लोग उसमें मास्टर हो। राइट। तो अभी मैंने बताया था मेरा डेमो किट। अभी जो लेडीज होती है ना, लेडीज, ये दो, ये दो, और ऐसा करके हाथ में 2 बार स्प्रे करो। इंस्टेंट, इंस्टेंट रिजल्ट आता है ये। यहाँ पे आनंद इंदौरिया जी है, देख रहे हैं मुझे, क्लीन हो जाता है चेहरा। अभी मेरे पास, मैं एक बार आऊंगा देखूंगा, लोग चले जाएंगे, मैं दिखा सकता हूँ इसका डेमो। लेकिन आपके पास ये विटामिन सी फॉर्म होना चाहिए, फेशियल फॉर्म में होना चाहिए। सच कह रहा हूँ, जिसकी स्किन आपको उस होम मीटिंग में ऑयली दिखती है, जिसकी स्किन ऑयली दिखती है, आपको उसको बोलना है। जिसने मेकअप नहीं किया है, जिस लेडीज ने मेकअप नहीं किया, जेंट्स को भी दो कोई बात नहीं, लेकिन ये डेमो उसको करा। जो लोग हैं ना वो देख के हैरान हो जाएंगे कि फ्रेश लुक है। उसके बाद ये पपैया स्क्रब, पपैया स्क्रब हाथ पे लगाना है, 2 मिनट रब करना है, 2 मिनट रब करना है, उसके बाद धो देना है। आप उसके दोनों का डिफरेंस बता सकते हो, तुरंत टैनिंग चली जाएगी उसकी, सच कह रहा हूँ। मैं खुद ये होम मीटिंग में
मेरी मेरी कमर दर्द की प्रॉब्लम है, फिर भी अगर कोई होम मीटिंग रखी है, मैं ये कैरी करता हूँ। मेरे बैग में लैपटॉप होता है, मेरे बैग में मेरा खाने का टिफिन होता है, ये किट भी होता है। मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ, सक्सेस से कभी मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं की है। उसके बाद क्या है, देखो दिखाने के लिए, फेशियल मिस्ट, फेस मिस्ट। चलो इसका तो डेमो खड़े खड़े हो जाएगा। ऐसे हिलाना है थोड़ा सा, और चेहरे पे मारना है, आंखें बंद करके थोड़ा सा, एक एक 30 सेकंड 40 सेकंड रखना है। कहना क्या है कि जब हम बाहर है, फील्ड में है, और हमें टाइम नहीं है मुंह धोने का, किसी लेडीज के पास टाइम नहीं है मुंह धोने का, राइट? तो इस तरीके से वो अपने चेहरे को क्लीन कर सकता है ऑन द स्पॉट। मैं इस तरीके से इसको मेरे हैंड नैपकिन से इस तरीके से इसको वाइप कर दूंगा। जो फेस में ग्लो आएगा, सामने वाला हैरान हो जाएगा। मैं हकीकत कह रहा हूँ, देखो मुझे कितना अच्छा लग रहा है। बढ़िया स्मेल अच्छी आ रही है, फ्रेश हो गया मैं। तो वो लोग, जो लोग का फील्ड वर्क होता है, बाहर घूमना होता है, और मुंह धोने का टाइम नहीं है, वॉशरूम वगैरह में हाइजीन प्रॉब्लम होती है, गंदगी होती है, वो सोप और मुंह नहीं धो सकते, गंदा पानी होता है, इस तरीके के डेमोज आपको रिजल्ट देंगे ऑन द स्पॉट। अभी रिसेंटली हमने एक मलाड में होम मीटिंग की थी आनंद जी के साथ। जो जो प्रोडक्ट के डेमो दिखाए सब उन्होंने ले लिए। सच कह रहा हूँ, ऑन द स्पॉट। आनंद जी यहाँ पे थंब इम्प्रेशन बता रहे हैं, उसके बाद मेरे पास से निकलता है ये ट्रू मैन का डीओ। मैं यकीन, आप मानेंगे, ये 6 महीने से इसके प्रोडक्ट मैंने चेंज नहीं किए, खत्म नहीं हुए। 6 महीने के ऊपर हो गए ये प्रोडक्ट रिप्लेस करके, खत्म नहीं हुए। आप समझ सकते हो, लेकिन कितने ऑर्डर्स निकले होंगे, कितने लोग की ज्वाइनिंग हुई होगी। डीओ करना क्या है, उसमें से कोई एक लेडीज को, जेंट्स को, आप ये जेंट्स है, जेंट्स डीओ है ट्रूमैन का। या तो आप लेडीज है तो आप ये भी ऑरा भी रख सकते हो। ऑरा मैं सुबह घर से करके निकलता हूँ, लेकिन ये डेमो किट में रखता हूँ, क्योंकि कोई जेंट्स भी है। लेडीज के तो डेमो बहुत है, जेंट्स ये यूज करेगा 100%, ये ऑर्डर करेगा। तो प्लान प्रेजेंटेशन के साथ साथ सीए डेमो बताने आना चाहिए दोस्तों, राइट? इसके बाद देखो उस ये दो प्रोडक्ट, चलो ये, अगर टाइम है, चारकोल मास्क है, टाइम है, एक कोई लेडी है उसको दे दो चारकोल मास्क लगाओ, 10 मिनट रखो और उसको निकाल दो, फ्रेशनेस दिखेगी तुरंत, आपको डस्ट साफ हो जाता है दिखेगा। ये SPF 50 है, ये जेंट्स के लिए भी बहुत फायदे कारक है। उसमें से किसी एक लेडीज को, सर हर एक लेडीज को एक एक प्रोडक्ट दो, हर एक लेडीज के ऊपर एक एक डेमो करो। जिस लेडीज ने यहाँ पे ऐसा थोड़ा सा डालना है, ऐसे, उसको बोलो यहाँ पे थोड़ा सा रब करो इस तरीके से। कहना क्या है कि आप नॉर्मल बाहर जो सनस्क्रीन लगाते हो, आपकी स्किन जो है थोड़ी सी ऑयली लगती है, आपकी स्किन जो है, राइट, चिपचिपी लगती है, लेकिन ये प्रोडक्ट स्मेल करो, उसको स्मेल करने की कहो, हाँ बहुत बढ़िया है, जबरदस्त। स्किन फॉर्मूला 9 की प्रोडक्ट है ये SPF 50, राइट? इस जब तक वो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो जाता स्किन के साथ, थोड़ा रब करते रहो, राइट? लगेगा ही नहीं कि कोई क्रीम लगाई है, फेस पे शाइन आता है, काजल जी कह रहे हैं। 100%। लोग क्या करते हैं, सिर्फ प्लान दिखा के आ जाते हैं, सेल्फी लेके आ जाते हैं। आपको, आप अधूरा काम करके आते हो, डेमो दिखाना है। और CMD फ्लेक्स ऑयल डेमो तो है ही, इस तरीके के डेमो किट आपके बैग में होनी चाहिए। मैं हकीकत कह रहा हूँ, ये सारे प्रोडक्ट लोगों की आई ओपनिंग होती है। कंपनी की प्रोफाइल काफी है उसको वेस्टीज में लाने के लिए, आधार कार्ड निकालने के लिए।
100 पीवी निकालने के लिए सुबह से लेके शाम तक के प्रोडक्ट ने लिस्ट तो बना दी, लेकिन ये कुछ 4-5 डेमो तुरंत पैसा निकालेंगे, तुरंत। और मैं हकीकत कह रहा हूँ, अगर आपने कल का मैच देखा होगा, मैंने तो हाईलाइट ही देखता हूँ घर पे आके, मिस्टर वैभव सूर्यवंशी ने 80 बॉल में 175 की फाइनल में पारी खेली है। मैं उसका हाईलाइट देख के हैरान हो गया। मैं सच में फैन हो गया। धोनी के बाद अगर मैं किसी का फैन हो रहा हूँ तो वो है सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी। जो वो एफर्ट लगाता है ना छक्का मारने के लिए, जान झोंक देता है वो। कौन किसी को क्रिकेट खेलने का या देखने का शौक नहीं है, मत देखो, मत मतलब, लेकिन मैं कह रहा हूँ, जान झोंक देता है वो। 15 साल का, 15 साल का हुआ भी नहीं है, 1.5 महीना बाकी है। 14 साल का लड़का छक्का मारने के लिए पूरी एनर्जी लगा देता है। क्या आप उतनी एनर्जी लगाते हो क्या किसी को प्लान बताने में? आधे अधूरे मन से प्लान दिखाते हो। दुनिया भर की नेगेटिविटी है। वेस्टीज से पैसा नहीं आ रहा है, कब लाख रुपया आएगा, कब फॉरेन ट्रिप करेंगे, कब मेरा चेक बनेगा, ये सोच लेके आप बैठते हो। और आप कहते हो कि मुझे रिजल्ट आए। नहीं पॉसिबल है। नो, नहीं पॉसिबल है। आधे अधूरे मन से जिंदगी में किसी को कामयाबी नहीं मिली। बेस्ट देना पड़ता है। सामने वाले लोगों को ये फील हो जाना चाहिए कि वेस्टेज मेरी जिंदगी में ये दूसरी बार है, तीसरी बार है। आप जैसा प्लान तो मैंने आज तक नहीं देखा है। ये कॉम्प्लीमेंट हमें मिलता है। ये कॉम्प्लीमेंट हमें मिलता है कि आपने जैसे समझा है सर, वेस्टेज तो पता ही नहीं था कि इसमें इतना फायदा है। इस तरीके की नॉलेज अपग्रेड करनी है तो कमांडो के 10 पॉइंट जो है, उसमें ये दूसरा पॉइंट है, प्लान, प्रेजेंटेशन एंड डेमोस्ट्रेशन। आपको इसमें मास्टर बनना पड़ेगा। पहला था प्रोस्पेक्टिंग एंड इनवाइटिंग, इसका टॉपिक हो चुका है। दूसरा प्लान, प्रेजेंटेशन एंड डेमोस्ट्रेशन। 8 हफ्ते बाकी है, 8 और पॉइंट कवर करने के लिए। बीच में इफ कोई सैटरडे कोई कुछ इंपॉर्टेंट आ गया, मैं उसकी गारंटी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये 10 कमांडो के जो टॉपिक है, अगर आपने सीख लिया अपनी जिंदगी में, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। और ये बेसिक पॉइंट है, कोई एडवांस, कोई हमने कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई है, ये बेसिक्स है। क्रिकेटर चौके को, छक्के को मारने के लिए वो बैट का स्विंग ही तो लगाता है ना। टेक्निक अलग अलग होती है, हर एक स्टाइल अलग होती है, लेकिन उसको मारना तो चौका छक्का ही है। सेम सक्सेस होने के लिए वेस्टेज में भी आपको वो प्लान दिखाने का जो तरीका है, वो बदलाव उसमें लाना जरूरी है, उसमें धार लाना जरूरी है। गॉट इट? तो ऑलमोस्ट 1.25 घंटा हो चुका है। 8:15 बजे हमने मीटिंग स्टार्ट की थी, 9:30 बजे मीटिंग को एंड कर देंगे। जब मीटिंग स्टार्ट हुई थी तभी भी इतने लोग थे, एंड हो रही है तभी भी इतने लोग हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आप एंड तक रहे। और आई होप कि मैं मेरे आज की इस मीटिंग आपको बेस्ट दे पाया होगा। राइट? हर सैटरडे रात को 8 बजे आपको आपकी टीम के साथ इस मीटिंग को अटेंड करना है। राइट? और मैक्सिमम अगली बार इसको लेके आइए। मुझे 100 का आंकड़ा चाहिए। हमारा टीम का आंकड़ा ये नहीं है, आपको पता है 75-80 होता है, लेकिन ये आंकड़ा, आई डोंट नो लोग मैच देख रहे हो। मेरी जिंदगी में वेस्टेज मेरी मैच है। मैंने क्रिकेट बहुत खेला, लेकिन वेस्टेज के ऊपर मेरे लिए कुछ भी नहीं। प्रायोरिटी इज वेस्टेज, बिजनेस इज प्रायोरिटी, सक्सेस इज प्रायोरिटी। राइट? तो उसी को लेके मैं यहाँ पे आप लोगों से आज का दिन यहाँ पे खत्म करूंगा। एनीवन, किसी को कोई सवाल है, कोई डाउट है, पूछ सकते हो। जाते जाते मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, कल हमारा घाटकोपर में सुबह 10:30 बजे सैयद सर का लीडरशिप ट्रेनिंग है, मोमेंटम सब्जेक्ट है उसका। हर ब्रॉन्ज डायरेक्टर को कंपलसरी आना है दोनों इवेंट में। वसई में 4 बजे लीडरशिप का ट्रेनिंग है, दीपल में लीले सर का 4 बजे। जो घाटकोपर का सेशन है फ्री है, और जो लीडरशिप ट्रेनिंग है दीपल में लीले सर की, उसमें 100 रुपया चार्जेस है। और यहाँ पे जो 5%, 8% के लीडर्स है, आप हो सके दोनों में आओ, लेकिन अगर दोनों में से किसी एक को आना है तो आप अपने अपने लीडर से कम्युनिकेशन करो, लेकिन दोनों इवेंट इंपॉर्टेंट है। दोनों इवेंट से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। देखो, हम लंच कब करेंगे हमको नहीं पता, लेकिन हम जाएंगे। माइंड को मैसेज दे दिया, जाएंगे। अब माइंड वो करवाएगा बॉडी से। मैंने अभी हमारी एक डायरेक्टर है वो मीटिंग में एक बात बताई, आपका जो दिमाग है वो आपका मंत्री है, आपका जो शरीर है आपका गुलाम है, और आपका जो मन है, आपका जो दिल है, वो आपका राजा है। राजा आदेश देता है मंत्री को,
मंत्री आदेश देता है शरीर को, मजदूर को। कुछ लोग उल्टा कर देते जिंदगी में, शरीर को राजा बना के रखा है, शरीर करेगा काम तो देखेंगे, नहीं तो घर पे पड़े रहेंगे, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। ये जो बॉडी है ना, भगवान ने अच्छी बना के दी है, इसका इस्तेमाल करो लाइफ में कामयाब होने के लिए। दिमाग का इस्तेमाल, दिमाग ये जो हमारा माइंड है, ये मैं सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग में नहीं घुस रहा हूँ, माइंड पावर की ट्रेनिंग में नहीं घुस रहा हूँ, लेकिन आपका दिमाग आपका गुलाम होना चाहिए। अगर आपका गुलाम आपको चला रहा है तो आप लाइफ में कामयाब नहीं हो पाओगे। आपको आपके दिमाग को चलाने आना चाहिए। योर माइंड इज योर मास्टर, राइट? मास्टर योर माइंड, मतलब आपका जो दिमाग है वो आपको हमेशा बेवकूफ बनाएगा, अगर आपने उनकी सुनी तो। आपको उसको आदेश देना है। तो यहाँ पे मैं ये आज की मीटिंग को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए। किसी को कोई सवाल है, एनी वन, इफ यू डू यू हैव क्वेश्चन, यू मे आस्क। 22 तारीख, कल संडे है, उसके अगले संडे मैंने 200 लोगों का टारगेट लिया है, 200 लोग का टारगेट लिया है अपनी टीम से। डिपल मैम को बोल चुका हूँ 200 लोग। अब्दुल शब्बीर जी की जबरदस्त ट्रेनिंग होने वाली है, सक्सेस सेमिनार होने वाला है, मैं उनका डाई हार्ड फैन हूँ। दो शख्स की तरह मैं जिंदगी में वेस्टीज में उनके पोजीशन पे आना चाहता हूँ, राइट? शिवम गोस्वामी और अब्दुल शबीर, मतलब आज जो वो लाइफस्टाइल जी रहे, वीएमसीएम की लाइफस्टाइल जो जी रहे, जबरदस्त। 27-28 सालों की उम्र में 10-10 12-12 लाख का चेक, मर्सिडीज, ऑडी, हर फॉरेन ट्रिप में जाना फैमिली के साथ, तो जो लाइफ वो जी रहे, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। तो यूथ आइकॉन है, इंडिया के सबसे बड़े यूथ आइकॉन में से एक है। आपको अभी से उसकी प्रिपरेशन करनी। हर ब्रॉन्ज एक्टर को अपनी टीम से 20 से 25 लोग को लेके आना है, ध्यान से सुन लेना। जो 5-10 4-5 लोग का नंबर लेके चलेंगे लाइफ में कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये दो इवेंट, 2 संडे है हमारे, सबसे इंपॉर्टेंट है। मार्च मार्च महीने में अगर आपको आपका लेवल अपग्रेड करना है, मार्च महीने में आपको चेक सबसे हाईएस्ट लेना है, तो आपको फरवरी की ये 2 हफ्ते के 2 इवेंट बिल्ड करना है। दोस्तों, जैन फेब मार्च हर इंडस्ट्री का ग्रोथ होता है। जैन फेब मार्च हर कंपनी अपना बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करता है। आप भी एक कंपनी के ओनर हो, वेस्टीज का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी आपकी कंपनी है। जो वेस्टीज का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है ना, 8 डिजिट, वो एक कंपनी है, उसको आपको चलाने आना चाहिए, वो आप उसके मालिक हो। तो आज एक इंडस्ट्री का मालिक जैन फेब मार्च में अपने एम्प्लॉय से कितनी मेहनत करवाता है, एक बैंक का ओनर अपने एम्प्लॉय से जैन फेब मार्च में क्या क्या नहीं करवाता है ना, वो आप लोग को नहीं पता, क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री में आप नहीं हो। मैंने बैंकिंग इंडस्ट्री में काम किया है। जैन फेब मार्च लोगों की नींदें हराम हो जाती है अगर आपके फैमिली में कोई है तो। जैन फेब मार्च ये 3 महीने में मोमेंटम होता है, आपको मोमेंटम शिफ्ट करना है। और वही सब्जेक्ट कल हमने लेने जाना है। सैयद सैयद सर का जो ट्रेनिंग है मोमेंटम के ऊपर, कि मोमेंटम मतलब क्या, मोमेंटम कैसे क्रिएट होता है बिजनेस में, राइट? लीडरशिप ट्रेनिंग इस बिजनेस में सफलता लीडर्स को मिलती है। तो लीडरशिप क्वालिटी का आपके अंदर कौन सी होनी चाहिए, ये सीखने के लिए आपको आना है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों मीटिंग इंपॉर्टेंट है। दोनों खाना अलग है, दोनों लीडर अलग है, दोनों की सोच अलग है। आप दिन में कल ऐसा क्या काम करने वाले हो कि जिस लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। आओ सीखो, भूख होनी चाहिए सीखने की। आज हमारे पास इतना भंडार है सिखाने का, क्योंकि हमने बार बार अपने आप को मीटिंग ट्रेनिंग में बिठाया है, बार बार हमने सीखा है, तब जाके ये सारी नॉलेज बिना रट्टा करके निकलती है मुंह से। कोई प्रिपरेशन नहीं करता हूँ मैं मीटिंग के, सच बता रहा हूँ। प्रिपरेशन नहीं करता हूँ इसे मीटिंग के, बस देने वाला हूँ मैं अपना बेस्ट। ये मैं लेके मीटिंग स्टार्ट करता हूँ, देने वाला हूँ मैं मेरा बेस्ट। कोई मीटिंग की शुरुआत करता हूँ, अपने अंदर एक सवाल अंदर से आता है, कैसा प्लान करने वाला है, मैं अपना बेस्ट प्लान करने वाला हूँ, मैं अपना बेस्ट एनर्जी देने वाला हूँ। यही यही सीक्रेट है सक्सेसफुल लोगों की। और आपको भी यही करना है फील्ड, यही करना है हर बार जब आपको परफॉर्म करने का मौका मिले। ओके? तो आज की मीटिंग का फीडबैक जरूर आप अपने अपने ग्रुप में डालिए। जो लोग मिसिंग है, जो लोग मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, उनको लेके आइए अगली बार से। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और विश यू वेल्थ। कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल्थ।